नदी किनारे रहते थे। अब बहुत दिन हो गए उन्हें रहते रहते, वहीं अपनी झोपड़ी बनाकर वहीं रह लगे। एक मट्टी की शिवलिंग बनाई, वहीं रेत की शिवलिंग बनाई, उसी की रात दिन कुछ नहीं था उनके पास, बस जल लेते नदी में से, वहीं जल चढ़ा देते। गुरु महाराज दया करना हमारे पे। अब जब बहुत दिन हो गए, बहुत दिन हो गए, करते करते 20 साल गुजर गई, उनकी कोई आस औलाद नहीं हुई। वो कहने लगे, एक दिन भोलेनाथ प्रकट हो गए वहां पे। भाई इतने दिन हो गए तपस्या करते करते, ऐसा क्या चाहिए आपको जो मतलब मिला नहीं आज तक? कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बस एक ऐसा चाहिए जो हमारा नाम चले दुनिया में। कि ठीक है, मैं इस बात का जवाब नहीं दे सकता, यहाँ कोई और आएगा वो जवाब देगा इस चीज का। वो इतने कह के चले गए। अब उनकी बात जो अधूरी रह गई, वो कर लगे हम इतने दिन से तपस्या कर रहे थे, उस तपस्या का हमें कोई हल नहीं हुआ। फिर वो अपनी उसी शिवलिंग पे रोज के वहां से नदी में से पानी लेते और डाल देते, बाबा का नाम लेते हो। तो वहाँ विष्णु भगवान प्रकट हुए, विष्णु भगवान प्रकट हुए उनके वहीं पे ही। तो सो के उठे थे जब तक वो दोनों मियाँ बीबी, उन्होंने जल नहीं चढ़ाया था। तो वो प्रकट हो गए, तो वो टहलते फिर थे वहां पे। तो अपने उसमें नहीं थे, जैसे मतलब वो अपने मुकुट टुकट अपने उसमें तैयार होकर रहते, वो नहीं थे। वो अपने साधारण रूप में आए। तो उनसे आके उन्होंने भिक्षा मांगी कि मैं बहुत दिन का चला हुआ हूँ, मैं भूखा हूँ, कुछ हो आपके धोरे तो मुझे खाने को दो। तो वो पेड़ के पत्ते तोड़ कर खाते थे बेचारे, खाने पीने कुछ है ही नहीं। उन्होंने 4-5 पत्ते तोड़ के उन्हें दे दिए उनकी झोली में। वो कहने लगे कि तुम इन्हें ही खाते हो? कि हाँ हम इन्हें ही खाते हैं और इन्हें ही खा के अपना टाइम पास करते हैं, ये जल है, इस जल को पीते हैं। कि ठीक है, आपको मतलब बहुत कुछ मिलने वाला। कहने लगे बाबा एक आदत चलेगी, आप ही हमें क्या दे दोगे जो कह के जा रहे हो? फिर नहीं, ये 5 पत्ते हैं, ये 5 जगह रखो इन्हें शिवलिंग पे। उन्होंने वो 5 पत्ते शिवलिंग पर रख दिए, 5 पत्ते शिवलिंग पर रख दिए। एक पत्ता नीचे गिर गया, 3 पत्ते वहीं चले गए। तो कहने लगे तुम्हारे 3 संतान होंगी, जो शिवलिंग पे ये पत्ते रखे हैं 3 संतान होंगी तुम्हारे। कि अच्छा, कि हाँ, और वो संतान होंगी कैसी? कि एक संतान 1 साल ही जिएगी, एक संतान 2 साल की तो खत्म हो जाएगी, जो एक लड़का होएगा वो 12 साल तक का ही रहेगा, बस 12 साल के बाद वो भी खत्म हो जाएगा। कि चलो कोई बात ना, जब हम इतने दिन से भुगत रहे हैं तो हम भी एक बार संतान का मुंह देख लें। तो कोई बात नहीं, वहीं उनकी झोपड़ी थी, वहीं नदी किनारे, भगवान की दुआ से उनके वही हुआ। ऐसे ही ऐसे करके 3 बच्चे हुए, तीनों में से एक ही जिया। अब एक जिया तो उसकी रात दिन उन्हें चिंता लग गई है, भाई ये तो 12 साल के लिए हम कितना इसका लाड चाव करें, कितना क्या करें। तो उनके जी में क्या है, जब वो 12 साल के थे, 12 साल का वो लड़का था, तो उन्होंने सोचे चलो हमारे मन कैसे निकल जाएगी, हम इसकी शादी कर दें। अब वहीं कहीं जाके गांव में और उसकी शादी करने की बात चलाई, और उन्होंने अपना भेद नहीं बताया कि मतलब ये 12 साल जिएगा। अब किसी को बताते भी तो मतलब कौन अपनी लड़की की शादी करता। तो जिस लड़की से उसकी शादी होने वाली थी, वो लड़की पुराने कहनों में कोकला सार पड़ी हुई थी, जैसे मतलब बहुत ज्यादा पढ़ने में बहुत ज्यादा पड़ी हुई थी, ज्ञान ध्यान ज्यादा था उसमें। इतना ज्ञान ध्यान था मतलब बताते कि एक टाइम कोई ऐसी बात होती तो मरे हुए को भी जिंदा कर लेती, इतना ज्ञान ध्यान उसके अंदर था। तो कोकला सार मतलब बहुत ज्यादा पड़ी हुई, हाँ हाँ, उसके अंदर सब कुछ था। तो पता लगते लगते लग गए भाई ये तो 12 साल ही जिएगा, अब हमें इसके अपनी लड़की की शादी इसके साथ करेंगे तो ये तो फिर ऐसी की ऐसी रह जाएगी, इसकी तो सारी मेहनत पानी में फिर जाएगी। अब वो जो लड़की वाले तो अपने आप में सोचने लगे हम इसकी शादी कैसे कर दें। अब उसे पता लग गया लड़की को कि भाई ऐसे ऐसे बात हो रही है, रिश्ता होकर छूटने को जा रहा है, वो लड़का जिएगा नहीं। लड़की ने सामने खड़े होकर कह देखो कुछ भी है,
जो भी अब मेरे नसीब का जो है, मेरे नसीब के साथ साथ है। मेरा साथ और तुम्हारा साथ तो जब तक का, जब तक मेरी शादी नहीं होती। जब मेरी शादी हो जाएगी तो मैं दूसरे घर की हो जाऊंगी, आप मेरे रिश्तेदार हो जाओगे, मैं आपकी रिश्तेदार नहीं हो जाओगी। संबंध हमारा वही चलता रहेगा, पर आप अधिकार नहीं है फिर आपका। जैसा भी है, मेरा पति है, 5 साल जिए, 12 साल जिए, वो मैं अपने आप भुगत लूंगी इस चीज के लिए। चलो, कैसे उनके उसकी शादी कर दी। शादी करने के बावजूद सास ससुर उसके रोज की रोज मतलब वही कहानी, अगर 12 साल जिएगा, हमने इसकी शादी भी कर दी, अब कैसे रहेगी, अब तक तो हम ही भुगत रहे, अब आगे आ गई ये भी भुगतेगी हमारे साथ साथ। तो वो डेली रोज का काम उसका देखती, रोज सास ससुर को रोते जीते देखती। वो कहने लगे एक दिन कि आप पिताजी, माँ जी, आप मुझे एक बात बताओ कि मतलब आपके क्या, मतलब आपका कहना है, क्या चाहते हो। मेरे को मतलब मैं आपको अच्छी नहीं लगी, या मेरा परिवार अच्छा नहीं लगा, या मैं यहाँ आना अच्छा नहीं लगा, आप एक बात खुल के बताओ क्या बात है। तो जब उन्होंने बताया, देखो बेटा ऐसे ऐसे बात है, आप चाहे रहना चाहे ना रहना, हमारे इस बच्चे की उम्र 12 साल की है, कि बस यही बात है कि हाँ यही बात है, यही बात है। तो अब तुम बेचिंता हो जाओ, अब ये तुम्हारे नहीं है, ये मेरे हैं, ये पति भी मेरे हैं, और मतलब सब कुछ मेरे ही हैं, अब तुम्हारा कुछ नहीं है। इसके अंदर खूब खाओ, खूब पियो, मैं अपने आप संभाल लूंगी जो भी कुछ होगा। कि आप कैसे संभालोगी कि वो मैं जानू, मैं जानू, मैं अपने मन की किसी को नहीं बता सकती, जो भी होएगा मैं भुगतूंगी, पर हाँ आपका बच्चा कहीं नहीं जाएगा। अब करते करते मतलब वो टाइम आ चुका, वो टाइम आ चुका। अब जिस दिन जाना था, तो उस दिन रात को 12 बजे होनी माता आई। तो होनी माता आई तो वो कुएं पे जल भरने गई, जो उसकी लड़के की बहू थी वो कुएं पे जल भरने गई। तो होनी माता आके कुएं पे उतरी। अब वो कुएं पे आके उतरी तो वो उनने देख लिया कहाँ आ गई, अब उसे तो सारी जानकारी थी। जैसे होनी माता उतरी आके उन्हें फटाफट पानी खींचा, और लो माता जी पानी पियो। कहने लगी, बनी रहे बेटा, भगवान बनाए रखे तू सदा सुहागन रहे, तेरा सुहाग बना रहे, आशीर्वाद मिल गया। चल दी वो, अब वो भी उसे भी वहीं जाना था, और वो भी वहीं जा रही थी, वो सोया हुआ था घर में। अब वो वहां पहुंची तो उससे पहले आप पहुंच गई, वो उससे पहले, होनी से पहले आप पहुंच गई घर। और इतना उसकी ढेरी पे पहुंची ना, इतना झाड़ू लगा रही थी वो, पानी रख के घर में, और झाड़ू लगा रही थी। फिर वो ढेरियों पे आ गई, तो उनने गेर के झाड़ू और झट उसके पैर छुए, फिर कहने लगी, बनी रहे बेटा सदा सुहागन है, तेरा सुहाग बना रहे। 2 बार। तीसरी बार जब मतलब दिन लिगड़े, सुबह 4 बजे के, 4 बजे का पहर होता, दूध निकलता उस टाइम, किसान लोग बड़े बड़े दूध निकाले, तो उस टाइम वो पानी भरने जा रही थी। फिर पानी भर के घर लेके आई, तो उसकी खाट के पास खड़ी थी वो होनी। जब उसके खाट के पास खड़ी थी तो उसने गर्म करके दूध दिया उसे, ले माँ जी दूध पियो। कहने लगी, बेटा दूध मैं पीऊंगी। कि हाँ, क्या आप दूध पियो, जो भी होएगा देखा जाएगा। आप मुझे बेटा बनी रहे तू, भगवान तुझे बनाए रखे, जिस घर से आई है उस घर का भी सदा कुशल मंगल रहे, और सदा तू सुहागन रहे। भैया 3 बार, जब 3 मतलब 3 कुछ भी समझ लो, 3 वचन हो गए। तो जब वो खड़ी होकर कहने लगी, अब वो भी खड़ी होगी, सास ससुर भी वहीं थे, और वो उनने जो उसके प्राण निकालने की कोशिश कर, कहले क्या कर रही हो माँ जी, आप क्या कर रही हो। कि मैं इसके प्राण लेना आई हूँ। अब जिसको तुमने 3 बार सदा सुहागन कह दिया, अब उसके प्राण लेके जाओगी। आप ये बताओ, अब या तो मेरे वचन वापसी दो, या फिर इनके प्राण छोड़ के जाओ। हार के होनी माता चली गई। अब भगवान से क्या, जब पहुंच गई भगवान के पास, वो कहने लगे, भगवान जी हाँ होनी क्या हुआ, कि तू तो कहीं से खाली पिल्ली नहीं आती, आज कैसे आ गई। भगवान मेरे से भी बड़ी होनी थी वहां पे, और मेरे से पहले 3 वचन लेगी तो मैं क्या करती। जब मेरे से पहले 3 वचन उसने ले लिए तो मैं क्या करती। मैं होनी थी, वो सती थी, अपने आदमी के साथ थी वो, मैं कैसे उसे 3 वचन वापसी ले लेते। क्या अच्छा कि हाँ, तो भाई क्या बोलते हो, चार्ज जाते हो ना, यमराज। अब तुम जाओ, होनी हार के आ गई, पर तुम हार के मत आना।
तो जब वो 4 यमराज आए तो चारों तरफ, एक तरफ पानी, एक तरफ आग, एक तरफ नाच, उसके चारों तरफ पहरा दे दिया। रात को आए यमदूत, अब उसे लेने के लिए अंदर को चले तो पानी पानी हो गया, सिर से ऊंचा पानी पानी। उन्होंने कह दी थे देख जल देवता, जो तेरे पहरे में से मेरा आदमी चलेगा तो ऐसा शराब को कहीं ढूंढा नहीं मिलेगा, सारे में सूखा पड़ जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा, मेरा आदमी नहीं जाना चाहिए। अब भैया वो भी हार मान के चले गए, यमदूत भी हार मान के चले गए। अब जब होनी भी चली गई, यमदूत भी चले गए, तो भाई यमदूत ने भी एक भाई हमने तो ऐसा देखा ही नहीं कभी भी, जिधर को चलो उधर को पानी पानी, हम क्या करते, वापसी आगे के हो गई, मतलब नहीं लाए के नहीं लाए। तो जब उसका पत्थर पलट दिया कि सदा अब ये सोई शान जिएगा, जैसी सुनी वैसी कह दी। गुरु महाराज की ऐसी कथा, ये ऐसी सुनी।